राजस्थान की धूप का अपना स्वभाव होता है। वह तपाती भी है और रास्ता भी दिखाती है। जोधपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरव यही धूप हर दिन अपनी खिड़की से देखता था। उसका सपना बड़ा था, लेकिन जेब छोटी। लोग कहते, सपनों से पेट नहीं भरता। आरव मन ही मन जवाब देता, पर सपनों के बिना आत्मा भूखी रह जाती है। आरव के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। भाप उड़ाती केतली जैसे हर सुबह उम्मीद का ध्वज फहराती। माँ सिलाई करती और घर में संघर्ष की धीमी आवाज सिलाई मशीन की टिक टिक में गूंजती रहती। स्कूल में आरव ठीक था, पर असाधारण नहीं। उसके दोस्त उसे औसत कहते। ये शब्द उसके कानों में कील की तरह चुभता। एक दिन उसने आईने में खुद से पूछा, क्या मैं सच में औसत हूं? आईना चुप था, पर उसकी आंखों में एक चिंगारी चमक उठी। उसी साल शहर में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। मंच पर खड़े वक्ता ने कहा, अगर दुनिया तुम्हें कम आती है, तो समझो तुम्हारे भीतर छिपा खजाना अभी दुनिया ने देखा ही नहीं। ये वाक्य आरव के दिल में उतर गया। उसने तय किया कि अब वह अपनी कहानी खुद लिखेगा। पहला मोड़, असफलता का थप्पड़। 12वीं के बाद आरव ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी। उसने दिन रात पढ़ाई की। जब परिणाम आया, उसका नाम सूची में नहीं था। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, सितारे जैसे हंस रहे हों। उसे लगा सब खत्म। मोहल्ले के कुछ लोग बोले, देखा, बड़े सपने देखोगे तो यही होगा। लेकिन उसी रात उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असफलता वह शिक्षक है जो फीस पहले लेता है और सबक बाद में देता है। ये शब्द किसी दवा की तरह थे, कड़वे पर असरदार। दूसरा मोड़, खुद से वादा। आरव ने तय किया कि वह रोज सुबह 4 बजे उठेगा। जब शहर सो रहा होगा, वह जागेगा। जब लोग बहाने ढूंढेंगे, वह कारण ढूंढेगा। सुबह की हवा में उसने दौड़ना शुरू किया। किताबें उसके लिए सिर्फ पन्ने नहीं रहीं, बल्कि रास्ते बन गईं। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, मैं औसत नहीं हूं, मैं प्रगति में हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वह सोचता था, अगर मैं हार गया तो। अब वह सोचता था, अगर मैं जीत गया तो। तीसरा मोड़, छोटी जीतें, बड़ा आत्मविश्वास। अगले साल उसने फिर परीक्षा दी। इस बार उसका नाम वेटिंग लिस्ट में था। लोग बोले, फिर भी नहीं हुआ, पर आरव मुस्कुराया। उसे पता था ये हार नहीं, संकेत है कि मंजिल दूर नहीं। उसने अपने शहर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते हुए उसे महसूस हुआ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वह हर दिन अपने डर से थोड़ा आगे निकल जाता। डर अब राक्षस नहीं रहा, बल्कि सीढ़ी बन गया। चरम क्षण, परिणाम का दिन। तीसरी बार परीक्षा का परिणाम आया। इस बार सूची में उसका नाम था। उसने स्क्रीन को देखा, यकीन नहीं हुआ। उसने फिर देखा, नाम वही था। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। मोहल्ले के वही लोग जो कहते थे, सपनों से पेट नहीं भरता, अब कहते थे, हमें पता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। आरव समझ गया, दुनिया का नजरिया मौसम की तरह बदलता है, पर इंसान का इरादा अगर पहाड़ हो तो मौसम क्या बिगाड़ेगा। सीख जो उसने पाई, एक औसत होना एक लेबल है, सच्चाई नहीं। 2, असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। 3, हर दिन की छोटी मेहनत बड़े परिणाम का बीज है। 4, लोगों की राय अस्थाई है, आपका प्रयास स्थायी। कुछ साल बाद आरव अब एक सफल अधिकारी था। वह जब भी अपने पुराने घर की गली में जाता, उसे वही धूप दिखती। पर अब वह धूप तपती नहीं, चमकती लगती। उसने अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खुलवाई। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ सपनों का स्वागत है। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, लोग कहते हैं मैं औसत हूं। आरव मुस्कुराया। उसने वही जवाब दिया जो उसने खुद से कभी कहा था, औसत कोई नहीं होता, बस कुछ लोग अपनी ताकत पहचानने में देर कर देते हैं। अंतिम संदेश, जीवन किसी सीधी सड़क का नाम नहीं, या कभी रेगिस्तान की